Hi all, this is Simrita Basroor. Welcome to my channel Simrita Basroor's Corner. Today I'll be talking on a topic. The topic's name is bullying. Bullying का मतलब क्या होता है और हम यहाँ पे दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे. यहाँ पे एक बुली के हिसाब से भी देखेंगे और जिस पे बुली हो रहा है उस इंसान के हिसाब से भी देखेंगे. ज़्यादातर इफ़ेक्ट्स ऑफ बुलिंग बहुत ही ड्रास्टिक होते हैं, बहुत ही गंभीर होते हैं, इसलिए हम उस इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज़ लेट अस रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, that this is a very sensitive topic, and just like all my videos, do watch this video entirely so that you come to know every aspect in the most simplified form for you all. So keep watching. So when I say bullying, so bullying का मतलब क्या होता है या उसका कोई डेफिनेशन है क्या? So definition एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब आप इंटेंशनली किसी को हार्म करना चाहते हो तो उसे बुलिंग कहते हैं. जानबूझ के किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी को बुरा भला कहना या फिर किसी को हार्म करना, उसे बुलिंग कहते हैं आम भाषा में. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम यहाँ पे दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे. यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं किसी का साइड लेने के लिए. हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या होता है और क्यों होता है, क्यों इंसान एक बुली हो जाता है. और ऑफ कोर्स जब आप किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हो तब आप वहाँ पे गलत कर ही रहे हो. सो इट ऑटोमेटिकली यू आर एट फॉल्ट ओवर देयर. But we need to understand from where this is coming, because जब हम आगे बढ़ेंगे ट्रीटमेंट में तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इस बात पे जोर दे रही हूँ. So, अगर हम अब रीजंस की बात करें तो जो बुली होते हैं, जो दूसरों पे अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को कम समझते हैं और खुद को सबसे ज़्यादा, उस इंसान को बुली कहा जाता है. तो उनके रीजंस क्या होते हैं कि क्यों इंसान आगे जाके बुली बनता है या फिर बुली बनने की कोशिश करता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस में देखा गया है कि या तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं. दूसरी बात, उनको पॉपुलर होना होता है कि अपने ग्रुप में सबसे पॉपुलर होने के लिए वो बुली करते हैं. तीसरी भी एक वजह बताई गई है पीयर प्रेशर, कि अगर आपका पूरा ग्रुप ही एक बुली जैसा है जहाँ पे आप हमेशा अपने पावर के लिए फाइट कर रहे हो या अपने आप को प्रूव करने के लिए फाइट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी एक बुली का आगमन या शुरुआत हो सकती है. जो भी है ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में एक वर्ड है डेस्परेशन. सो वो डेस्परेट होता है उतना वो इंसान बुलिंग करने के लिए किसी का, विच इज वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी निंदनीय. जब हम यहाँ पे बुली के रीजंस की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो भी विक्टिम होते हैं बुलिंग के, उनके बारे में भी बात करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट द वन हु इज गेटिंग बुलीड इज नॉट liking it at all. Please let me just be very clear about this, कि वो vulnerable होता है. That person is vulnerable. That person gets frightened easily. That's why they fall prey to bullying. Please do understand this. Another thing, ये आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और मैं बार बार वीडियो में ये बोलने वाली हूँ कि जो कि कोई बुलिंग को सहन कर रहा है उसे, सो दैट डज नॉट मीन दैट पर्सन इज वीक. वो बुलिंग को सहन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है. ये आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो भी ये कोई वीडियो देख रहा है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं यू माइट हैव बीन बुलीड बाय समवन. सो प्लीज बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव एज वी प्रोसीड विद दिस वीडियो.
अभी हम साइंस देखेंगे कि जो बुली होते हैं, जो बुलिंग करते हैं, उनके क्या क्या साइंस देखे गए हैं। यहाँ पे भी हम रिसर्च के द्वारा ही बात करेंगे, कुछ ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया गया है, एनालिसिस किया गया है रिसर्चेस में, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बोल सकती हूँ बुलिंग का। तो सबसे पहले द बुली, हुएवर इज द बुली, उनके साइंस देखे गए हैं कि उनको एक बार कहा गया है कि जो भी बुली होते हैं उनको या तो लो IQ होता है या फिर उनका जो भी बिहेवियर है वो हमेशा रेपिटेटिव होता है। सो रेपिटेटिवली वो किसी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो उनसे उम्र में छोटा क्यों ना हो। The age has no limit for these bullies because they like to disrespect. At the same time you need to understand that this is very habitual. So जैसे बहुत सारे वीडियोस में मैं हमेशा एक कोड वर्ड बताती हूँ आपको, for you to understand and to remember whatever I am telling you all in any particular video. So for this video the code word for bully is habitual and repetitive. अभी विक्टिम के साइंस क्या है, जो भी बुलिंग के विक्टिम्स हुए हैं उनके साइंस क्या है, इज कि उनको इमोशनल स्कार्स होते हैं। नाउ प्लीज लेट मी जस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। देयर आर फिजिकल स्कार्स विच कैन बी सीन and there are emotional scars which cannot be seen, and the things which are not seen are usually the most long lasting things. So please do understand one thing, that emotional scars lifelong होते हैं. So जो भी victim is going through any kind of problem, please do understand that it takes a lot of time for them to come out of it. Second thing, काफी nightmares हो सकते हैं एक विक्टिम को बुलिंग के, जो भी who has gone through bullying might have a certain level of nightmares a lot, and they might really get frightened and हद से ज़्यादा वो डरने लगते हैं, हद से ज़्यादा वो भयभीत हो जाते हैं. Also when you need to understand one thing, that when the fear thing comes, okay, when fear thing comes, your automatically appetite lessens, okay, or at times you might just eat a lot more than what your capacity of eating is. So ये भी हो सकता है, नींद भी कम होने लगती है. So ये साइंस है जो भी बुलिंग के शिकार होते हैं उनकी. Now before we move on to the treatment plan or some tips, I'll be just telling you all some very important points over here. This is of course a bit longer video because this topic needs to be understood to a general public very much, because bullying is increasing and the awareness is also increasing. So the awareness has to increase more. इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आपसे वार्तालाप की है ताकि आप समझ सको कि बुलिंग का क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है. दूसरी बात, जब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बात कर रहे हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट व्हेन bullying happens, it takes a lot of time to come out of it. Another thing, it's not just limited to teenagers, it is also with the adults. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्कूल में ही वो बर्दाश्त कर रहे थे या फिर झेल रहे थे. जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी बुलिंग के शिकार हो सकते हैं. इट कैन बी देयर ऑफिस कलीग्स, इट कैन बी देयर बॉस, एनीवन. So bullying is not just restricted to a particular age group, it can be in any which ways. So please do understand this very much important thing, that if you feel that you're getting bullied and all, you need to visit a mental health professional so that you can get your counseling started as soon as possible. जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक विक्टिम की, तो मैं यहाँ पे उनके लिए भी बात करूँगी जो भी बुली होते हैं. वो ये सोचते हैं कि रात गई बात गई. ऐसे नहीं होता है, रात गई बात गई नहीं होता है. आपके सेहत के पे भी उसका असर होता है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं. जैसे आप जिसको बुली कर रहे हो उनको इफेक्ट होता है, वैसे आपको भी इफेक्ट होता है. आपका सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है कंप्लीटली. आपके बिहेवियर में, एंड व्हेन आई से आपके, आई एम टॉकिंग अबाउट बुलीज, आपके बिहेवियर में कंप्लीट चेंज आता है. एंड यू कैन बी आइदर टू रूड
or you will be like too submissive. So ऐसा extreme levels हो सकते हैं इन सब चीज़ों के researches के मुताबिक. Guilt के patterns भी देखे गए हैं. Feeling guilty can rise as you age. So please be very careful before bullying anyone, before teasing anyone, before physically abusing anyone, or before emotionally abusing anyone. And do understand that everything, whatever you do, has some or the other repercussions. So be ready for it if you are a bully. ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे तो एक बात क्लियर कट है कि जो भी बुली करते हैं उनको भी थेरेपी की और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. बिकॉज जैसे हमने रीजंस देखे हैं, रीजंस में अगर आपने देखा तो पीयर प्रेशर थे और घर में प्रॉब्लम्स या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के वजह थे. सो ये दो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्रूशल है, एंड इट्स बेटर दैट यू डिस्कस इट विद द थेरेपिस्ट और विद द काउंसलर whosoever is taking bullying into their cases. Also do understand that meditation and yoga will help a lot. Lifestyle changes और life skill का knowledge, जिंदगी कैसी बितानी चाहिए और अपनी हदें कहाँ पे है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. So please do understand one thing, that from this video I would like all of you all to take away one most important thing, that respect is the most important human feeling which you can give to one another, you know, amongst all the feelings. So please keep that basic respect, keep that humanity, and don't cross your limits so much so that please do understand that when you bully someone, automatically you are also getting that back. So please do take care of that very, very, very importantly. Thank you so very much for watching this video. I have purposefully made this video a bit long enough for you to understand every aspect. If you still have any questions, you're more than welcome to post them in the comments. Thank you so very much for watching this video.